आज माँ ने कृपा करके बुलाया है जी। दर्शन हुआ, आनंद हुआ जी। परिवार के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, पार्टी के लिए भी चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो शक्ति माँ के आशीर्वाद से हम सबको आज प्राप्त हुई है वह सफल हो, जनता के लिए सफल हो, प्रदेश और देश के लिए सफल हो, ऐसी कामना करते हुए माँ से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके मन में भाव है, माँ जानती हो, सब अंतर्यामी है। हम लोग नैमिष तीर्थ के विकास की दृष्टि से भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, उसमें सफल हूँ। माँ के चरणों में ही प्रार्थना करके आशीर्वाद मांगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हम पूरे देश का विकास कर रहे हैं, गरीबों का भी विकास कर रहे हैं, गाँवों का भी विकास कर रहे हैं, नगरों का भी विकास कर रहे हैं, लेकिन तीर्थ स्थलों के विकास पर हमारा विशेष फोकस है। इसी का परिणाम है कि आज बाबा विश्वनाथ धाम बन करके तैयार है। इसी का परिणाम है कि आज भगवान रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे चल रहा है। विंध्यवासिनी माता का धाम वो अभी आगे कॉरिडोर जो धाम है बन करके तैयार हो रहा है। प्रयागराज आपने कुंभ का देखा है, चित्रकूट धाम बन रहा है और नैमिषारण्य धाम को भी हम लोग पूरा प्रयास है कि ऐसा बनाएंगे कि जैसी लोगों की आस्था और श्रद्धा इस स्थान के प्रति पौराणिक रूप से भी है, वैदिक रूप से भी है, वो हम लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आवें। हम लोग ये चाहते हैं कि धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार के अनेकानेक अवसर खड़े हों। कांग्रेस का कहना है जब महंगाई की बात होती है तब ईडी और सारी एजेंसियों का दुरुपयोग होने लगता है। देखिए, इस देश के अंदर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, वह चाहते हैं कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कोई कार्रवाई ना हो। अगर गरीबों को लूटा है, देश को लूटा है, जिससे देश का विकास होना चाहिए, जिससे गरीब का उत्थान होना चाहिए, अगर उन लूट करके कोठरियों में भर भर के रखा है और अगर कोई छापे पड़ते हैं उसमें से कुछ निकल करके आता है, देश और प्रदेश और गरीब का विकास होता है, तो इनको यह लगता है कि यह आरोप लगा दो। सबसे फैशन की तरह आरोप लगाना है कि सरकार पे आरोप लगा दो, हम विपक्षी पार्टी हैं, इसलिए तो ये कोठरियों में भरी हुई नोटों की बक्से बड़े बड़े क्यों निकल रहे हैं। इसका जवाब दें। जो सत्य है उसका सामना करना पड़ेगा। जिसने बेईमानी किया है उसको जांच के अधिकारियों के सामने आना पड़ेगा। अगर सही बात नहीं बता पाते हैं तो जो कार्रवाई होती वो होती है, और कोई जो जांच एजेंसी वो अंतिम अथॉरिटी नहीं, उसके ऊपर न्यायालय है। जिसको लगता है कि जांच में कोई दोष है तो न्यायालय जाएगा।